हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों कमज़ोर है और आपने लगभग सभी खादों को डालकर भी देख लिया है, तब भी जो है आपकी गेहूं में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा आप चाह रहे हैं। यानी कि आपने लगभग सभी फर्टिलाइजर डाल के आप देख चुके हैं, तब भी जो है आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों कमज़ोर रह गई है, उसमें कल्ले कम हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा, यदि आप इसको लगा देंगे गेहूं में, तो किसान भाइयों आपके जो गेहूं में कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, इसके साथ साथ गेहूं में जो है हरियाली भी बढ़ जाएगी। और बहुत महंगी ये चीज़ नहीं है, बहुत ही सस्ती जो है आपको ये किसान भाइयों मार्केट में मिल जाएगी। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है किसान भाइयों मत भूलिएगा। किसान भाइयों, ये जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा, ये डालने से पहले आपको जो है, जो आप नॉर्मल जो खाद डालते हैं, आपको वैसे ही किसान भाई खादें जो हैं अपनी गेहूं की फसल में डालना है। यानी कि पहले पानी पे जो आप यूरिया देते हैं या फिर किसान सल्फर देते हैं या जिंक डालते हैं, ये सब चीज़ें तो आपको किसान में डालना ही है। और इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, ये जो आपको मैं बताऊंगा चीज़, ये किसान भाइयों है फिटकरी। जी हाँ किसान भाई, सही सुना है आपने। फिटकरी जो होती है किसान भाई, ये आपको आसानी से जो हमारी किराना की दुकान है या फिर किसान मेडिकल जो स्टोर होते हैं, वहाँ से जो है आपको बहुत ही सस्ते में जो है फिटकरी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसको जो है आपको वहाँ से लाना है और इसको जो है आपको बारीक पीस करके जो है यूरिया खाद में मिला करके अपनी गेहूं की फसल में किसान भाइयों डालना है। ध्यान रहे किसान भाइयों, क्योंकि जो फिटकरी होती है ये किसान भाइयों आपके ज़मीन का जो पीएच लेवल है इसको गिराती है। यानी कि जो हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी भूमि का जो पीएच मान है किसान भाइयों वो बढ़ने लगता है। यानी कि यदि आपकी ज़मीन का किसान भाइयों पीएच लेवल जो है 7 के ऊपर है, तो यदि आप उसमें फिटकरी किसान भाइयों डाल देंगे, तो उससे जो है आपकी जो किसान भाइयों गेहूँ की फसल है उसमें बहुत ही अच्छा जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। परंतु आपको किसान में एक खासा ध्यान रखना है, यदि आपकी ज़मीन का पीएच मान जो है 7 से कम है, तो आपको जो है फिटकरी का उपयोग नहीं करना। यदि आप तब कर देंगे तो इसका जो है आपको रिजल्ट इसका उल्टा भी देखने को मिल सकता है। यानी कि यदि आपकी ज़मीन का पीएच मान 7 से ऊपर है, यानी कि 8 है, 7.5 है या फिर किसान में 9 है, 10 के आसपास है, तो यदि आप फिटकरी का उपयोग कर देंगे तो इससे आपको किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान में ज़्यादा पीएच मान होने के कारण जो भी हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, वो ज़मीन में किसान में वैसे ही पड़ी रहती हैं जैसे कि हमारे पास भोजन पड़ा रहा हो पर हम उसको खा ना पाएँ। क्योंकि किसान भाइयों जो न्यूट्रेंट होते हैं वो ज़मीन के अंदर अधिक पीएच मान होने के कारण ऐसे ही पड़े रहते हैं, पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पाता। और जैसे ही किसान भाइयों पीएच मान 7 तक पहुँचता है, तो पौधा जो है उनको ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। यानी कि किसान भाइयों पीएच मान जो है आपकी ज़मीन का जो है जो फिटकरी होगी वो एकदम से गिरा देगी, जिससे किसान भाइयों आपने जो भी जो खाद वगैरह डाली होंगी वो किसान भाइयों उसको जो है पौधा ग्रहण कर लेगा। यानी कि काफ़ी सारे हमारे पास किसान भाई कमेंट करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी सारी खादों को डाल लिया है फिर भी जो है हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो वो किसान में यही कंडीशन होती है कि आपकी ज़मीन का जो पीएच मान होता है वो अधिक गया होता है। तो आप जो है पीएच मान अपनी मिट्टी का किसान भाइयों जाँच भी सकते हैं। इससे इसको जाँचने के लिए किसान पीएच मीटर आता है, लगभग 500 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको इससे सस्ता चाहिए तो किसान में आप जो है लिटमस पेपर से भी जो है आप अपनी मिट्टी का पीएच आप जान सकते हैं। यानी कि यदि आपका पीएच मान 7 से ऊपर है, तभी जो आपको है फिटकरी का उपयोग करना है। बहुत ही अच्छा जो है आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि हम लोग बात करें फिटकरी की मात्रा की, तो किसान भाइयों फिटकरी की मात्रा जो है, यदि आपका ज़मीन का पीएच मान 7.5 के आसपास है, तो आपको जो है किसान भाइयों आधा किलो के आसपास जो है प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का उपयोग करना है। इसको जो है आप बारीक पीस करके यूरिया में मिला सकते हैं। यदि आपकी ज़मीन का किसान में पीएच मान 7.5 के ऊपर है, 8 है, 8.5 है, 9 है या 10 के आसपास है, तो जो है आप इसको 1 से लेकर के 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बारीक पीस कर यूरिया के साथ मिलाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको जो है आप बहते पानी के साथ में भी जो है कपड़ा बांध करके इसको नाली के पास रख दीजिए। उससे जो है धीरे धीरे मिल करके किसान भाई पानी के साथ में पूरे खेत में फैल जाती है। यानी कि या तो आप यूरिया में मिला के डाल दीजिए या बहते पानी के साथ भी किसान भाइयों आप इसको खेत में चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा।